राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके ट्रिक बाय राम यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरे जनवरी माह के करंट अफेयर के बारे में। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो जनवरी माह का पूरा करंट अफेयर है, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य का दक्षिण मोऊ अंग गांव राज्य का पहला ओडीएस प्लस गांव घोषित किया गया है? तो यहाँ किया गया है मिजोरम राज्य का। प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस डीपीडी कब मनाया जाता है? तो यहाँ मनाया जाता है 28 जनवरी को। वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? तो यहाँ बनी है शिवांगी सिंह। फियरलेस गवर्नेंस, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है, पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है डॉक्टर किरण बेदी। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। किस राष्ट्रीय संस्थान आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है उन्नति हुड्डू। हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? तो यहाँ की है नासिक, देवास। हाल ही में किस देश ने हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यहाँ किया है उत्तर कोरिया। बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो इस पर लगाने की घोषणा की है 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने एपी सेवा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अगला है खुफिया खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख GAV रेड्डी है। अगला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यहाँ दी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। अगला है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो यहाँ किया गया है नीदरलैंड में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। अगला है महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यहाँ जीता है जापान ने। किस दिन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ मनाया जाता है 30 जनवरी। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा की है? तो यहाँ की है कर्नाटक में। किसने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यहाँ संभाला है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरफ
तरह की पहली परियोजना शुरू की है? तो यहाँ की है इंदौर में, जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ शुरू किए गए? तो यहाँ किए गए हैं दिल्ली में। अगला है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ है राजस्थान राज्य में। अगला है हैप्पी शॉप ब्रांड का संबंध किस कंपनी से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। खींचादिया और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब भारत में कितने रामसर स्थल है? तो 49। पहले कितने थे? तो पहले थे 47। अब 2 और जोड़ दिए गए तो कितने हो गए? 49। सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सेहत पहल का संबंध है रक्षा मंत्रालय से। अगला है भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24/7 रमिस सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ किए गए ऋतिक रोशन को। तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जो कि जनवरी माह के संपूर्ण जनवरी में करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का प्रथम जहाज एवं सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लेंस INS खुखरी को किसे सौंपा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीप। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाह्नवी डांगेटी। पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया है? तो यहाँ नहीं दिया गया है गुलाम नबी आज़ाद। बाकी प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका और जनरल विपिन रावत, इनको पद्म विभूषण सम्मान 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशले बार्टी। किस राज्य का दक्षिण मोबुआंग गांव राज्य का पहला ODF पल्स गांव घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति का महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ मनाया जाता है 30 जनवरी को। किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर V अनंत नागेश्वर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो यहाँ हुआ है रूस, चीन और ईरान के बीच। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी, तो यहाँ बनी है चेन्नई सुपर किंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है?
तो यहाँ किया है उत्तर कोरिया ने। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है जिनका हाल ही में कार्यकाल मार्च 2023 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M.R. कुमार। हाल ही में बम चक्रवात के कारण किस देश के कई राज्यों ने इमरजेंसी की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका देश ने बम चक्रवात के कारण इमरजेंसी की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? तो यहाँ किया गया है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के होयसला मंदिर को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा? तो यहाँ किया जाएगा 25,000 किलोमीटर का। फ्रेंड्स, आपको अगर बजट 2022-23 के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है? तो यह है राजस्थान राज्य में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के स्पितुक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया है? तो यहाँ मनाया गया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ बनाने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। 14 दिसंबर 2021 को किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड धृति से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ किया गया है राजस्थान राज्य को। फ्रेंड्स, अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर 15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो यहाँ किया गया है 21 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 नर्वे वालों देश का पहला हवाई अड्डा होगा? तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में भारत की 14वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्गा पूजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल M.S. नरवणे। अगला क्वेश्चन है, 16 दिसंबर 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के प्रतिबंधित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन को अनुमति दी है? तो यहाँ दी है महाराष्ट्र। चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ है असम राज्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगिर खोरलो से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ किया गया है ऑप्शन नंबर बी, KM
बिड़ला। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी के कॉन्वोक 2021-22 की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारती फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया स्थित है? तो यहाँ है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है? तो यहाँ किया गया है ग्वालियर शहर में। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किन्हें घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है, टेदर नामक विश्व की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति किस देश ने दी है? तो यहाँ दी है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार देश ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताशकंद। अगला क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2021 को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीड अंडर 21 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मुंबई प्रेस क्लब द्वारा वर्ष 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दानिश सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को कहां पर बनाए जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ दी गई है नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में 6.6 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर का भ्रूण मिला है? तो यहाँ मिला है चीन देश में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर से 30 दिसंबर 2021 तक विश्व संगीत तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 27 से 29 दिसंबर 2021 तक काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किसने किया है? तो यहाँ किया है फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने सूखे और महामारी की समवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिए 500 टन खाद्य सहायता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोजाम्बिक। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, और डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट में जाए और डेली करंट अफेयर देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम बनाने के लिए
किसके साथ साझेदारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनीग्राम। अगला क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 2021 को कौन सा राज्य 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार करने से इनकार किया है, यहाँ किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ हुआ था 1817 में। अगला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय राजनाथ कोविंद ने किसे प्रेसिडेंस स्टेटस से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22वीं मिसाइल बेसल स्क्वाड्रन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट लॉन्च करने की घोषणा किस बैंक ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IDFC फर्स्ट बैंक। अगला क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2021 को अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है? तो यहाँ जीता है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यहाँ किस देश में स्थित है? तो यहाँ है इंडोनेशिया देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने प्ले ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एक्सलसन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2021 तक किस राज्य ने हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक से वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंजू भाभी जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2021 को भारत G20 ट्रेका में शामिल हुई है, इसके संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली, इंडोनेशिया और भारत। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2021 को भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ITDT के अध्यक्ष के रूप में संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2021 को 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, V प्रवीण राव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रही ग्लोबल गेटवे योजना का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थान से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में आया चक्रवात तूफान जवाद का नाम किस देश ने रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया ने पहले 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की सूची जारी की है, इसमें पहले स्थान पर है। तो इसमें पहले स्थान पर है निर्मला सीतारमण।
वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता गोपीनाथ।